हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी, आज हमारे 10 डेज वेट लॉस चैलेंज का है तीसरा दिन। बस लग गई हूँ कि थोड़ा सा अगर कम नहीं होगा तो फिर मेंटेन तो बना रहेगा, मतलब बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि शादी में वैसे ऑलरेडी ही 2 किलो मेरा वेट बढ़ गया था। तो मैं इस कोशिश में हूँ कि बस उतना ही रहे, फिर इसके बाद में कुछ कर सकूं। तो बस यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग, ना तो वॉक हो पा रही है ना तो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मेरा बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि सीजर हुआ है, मेरे दोनों बच्चे सीजर से हुए हैं, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करती हूँ। और एक्सरसाइज वगैरह तो मैं घर पे कर ही सकती हूँ, पर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना, थोड़ा सा वॉक और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। एक्सरसाइज में इतना पसीना आता है, एकदम सिर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है अगर मैं कोशिश करती हूँ। तो मुझे वॉक अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग, और मम्मी ने रात में ये भिगो दी थी चने की दाल। तो आज बनेगा दाल के पराठे और हलवा और रायता चटनी, जिसको जो खाना होगा वो बनेगा। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था। यहाँ पे एक तरफ दूध चाय बना के मम्मी सबको दे दी थी, और एक यहाँ पे एक तरफ बॉटल बॉईल हो रही, छोटी बेटी की बॉटल जो होती है वो बॉईल की जाती है। तो यहाँ पे बॉटल बॉईल हो रही थी। तो बस क्या हो रहा है कि बॉटल बॉईल हो रही है, एक तरफ यहाँ पे मैंने अपना तड़का लगा दिया है। तो सबसे पहले खूब सारी लहसुन, जीरा, हरी मिर्च कम डाली, क्योंकि मैं ना, मेरे बेटो और मिष्टी के दोनों के मुंह पे छाले हो गए हैं, तो वो खा नहीं पाते कोई चीज़ ज़्यादा तीखा। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं कुछ खा रहे हैं, इसीलिए 2 दिन से हलवा ही बन रहा है। तो मैंने कहा चलो आज हलवा बन जा रहा है। तो कल भी हलवा बना था और आज भी हलवा बना है, तो आज थोड़ा सा लपसी टाइप का बनेगा, गीला गीला। तो यहाँ पे दाल तड़का कर दी हूँ बस, लाल मिर्च डाल के और वो सारी चीज़ें करके। तो बस यहाँ पे पकने के लिए रख दी, क्योंकि इसको ना धीमी आंच पे छोड़ दूंगी और धीमे धीमे ये पकता रहेगा जब तक अच्छे से ये पक नहीं जाएगा। तो मैंने कहा चलो अपने वेट लॉस जर्नी का आज वो तीसरा दिन है, तो चलो अपना रूटीन स्टार्ट कर देते हैं रोज की तरह। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मतलब अपना दाल वगैरह पकने के लिए रख दी थी, झाड़ू वाड़ू थोड़ा बहुत लगा ली हो जो लगानी थी। अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, क्योंकि आज नाश्ता नहीं बना है, डायरेक्ट ये खाना नाश्ता एक ही हो जाएगा। क्योंकि हैवी चीज़ होती है, दाल होता है, इसमें प्रोटीन होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो कोई खाता भी नहीं है और ना ही किसी ने खाया। तो बस यहाँ पे अपना मॉर्निंग वाला जो ल्यूक्यूम वाटर होता है, हल्का गुनगुना पानी, वो मैंने अपना 1 कप फिनिश कर लिया है। अपने रूटीन की कर दी है स्टार्ट। यहाँ पे काम भी चलते रहेंगे और अपना वेट लॉस रूटीन भी चलता रहेगा। तो बस पानी पी लिया था, इसके बाद फिर दाल भी पक गई थी अच्छी खासी, तो वो ठंडा होने के लिए रख दी है। जब ठंडी हो जाएगी तो वो फिर मैं मिक्सर में उसको पीस लूँ, ग्राइंड कर लूँगी, तो वो मतलब भुरभुरा सा हो जाता है, बढ़िया सा, बहुत अच्छा लगता है इसके पराठे। अगर आप लोग ने खाए होंगे तो आप लोग को पता चलता होगा, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पे बस धनिया भिगो दी थी रात में, धनिया और सब का पानी। तो बस आजकल अब गर्मियों भर में कोशिश करूंगी कि धनिया और सब का पानी लूँ। आपको जो सूट कर रहा है आप वो ड्रिंक बनाकर अपने मॉर्निंग ड्रिंक में खाली पेट ले सकते हो। मैं तो यहाँ पे धनिया का पानी ले रही हूँ, सौंफ का पानी ले रही हूँ, क्योंकि ये धनिया और सौंफ तासीर में होती है ठंडी। आपके पैरों की जलन, आपकी फेस की जलन, आपके मतलब पूरी बॉडी को ठंडा रखती है, क्योंकि धनिया की तहसीर जो होती है वो ठंडी होती है। और ये इंच लॉस में भी बहुत अच्छी होती है, बेली फैट भी हिसाब से कम होता है और वेट तो कम होता ही होता है। तो देखिए, ड्रिंक पीने से ही आपका वेट लॉस नहीं होता है, आपको डाइट का भी ध्यान रखना होगा। बहुत लोग नहीं है, ये ड्रिंक पी लो आपका ये कम हो जाएगा, आपको वो कम हो जाएगा और ये इतना वजन घट जाएगा। तो सिर्फ ड्रिंक पीने से ही आपका वेट लॉस नहीं होता है। आपको डाइट में भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको वॉक भी करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको पूरा दिन अपने मतलब बहुत अच्छे से अपने तरीके से और बढ़िया से चलना है, तभी आपका वेट लॉस होगा। तो बस यहाँ पे मैंने अपना धनिया का पानी फिनिश कर लिया था, जो कि मैं रोज़ ले रही हूँ। और ड्रिंक के साथ साथ आपको डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अनहेल्दी नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना है, अंदर का ही मतलब घर का ही बना हुआ सब कुछ आपको खाना है। तो बस इसी तरह फिर आपका वजन कम होगा। तो यहाँ पे बनाने लग गई थी हलवा, जो कि बस ऐसे रिफाइंड ऑयल में इसको घी में भून ली थी। मैं रिफाइंड ऑयल बार बार इसलिए कहती हूँ कि वहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल में ही भूनती हूँ, यहाँ तो घी था, पर बेटू को पता नहीं चला, क्योंकि मेरा बेटू ना घी नहीं खाता है। तो यहाँ पे घी में अच्छे से सूजी को भून ली थी। इसके बाद बस थोड़ा सा मेवे डाल दी थी, और पतला पतला इसको बनाना होता। अभी ठंडा होगा ना तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हलवा बनाकर रेडी कर दी हूँ। दाल मम्मी ने मेरी पीस दी थी मिक्सर से अच्छी से, और यहाँ मैं लगाने लग गई हूँ आटा। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मैंने पहले ही नमक डाल दिया था, थोड़ा सा हल्की सी अजवाइन इसमें ऐड कर दी थी, बहुत हल्का सा ऐड कर दिया था नमक, क्योंकि ना थोड़ा सा
अच्छा होता है, सॉफ्ट बनते हैं इसे नमक डालने से। आटा अगर आप रोटी का भी लगा रहे हो, अगर आप थोड़ा सा हल्का सा नमक उसमें डाल दे रहे हो ना, तो बहुत सॉफ्ट रोटी, पराठे, पूड़ी जो भी आप बना रहे हो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो बहुत हल्का सा, वैसे तो मैं रोज़ में नहीं डालती हूँ, पर ऐसी चीज़ें कोई बनाती हूँ तो फिर नमक थोड़ा सा इसमें ऐड कर देती हूँ। तो नमक डाल दी थी, थोड़ा सा डाल दी हूँ अजवाइन, और थोड़ा सा मतलब इसको अच्छे से गूंद कर थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा आटा लगाऊंगी और आटा लगा कर रख दूंगी। तो यहाँ पे बनेंगे आज दाल के पराठे। तो आपको बताना चाहूँगी कि आप ऐसे दाल के पराठे अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं जो अपनी वेट लॉस जर्नी में है। तो आप एक पराठा चटनी के साथ, अचार के साथ ले सकते हो, वो सॉरी चटनी और रायते के साथ ले सकते हो, जैसे कि दही प्याज का हो गया, लौकी का रायता हो गया, बूंदी का भी रायता आप ले सकते हो, पर बूंदी ये थोड़ा सा ऑयली होती है, बूंदी खाने से भी आप बचिए मेरे समझ में, अगर अच्छा खासा आपको वेट लॉस करना है। बस यही चीज़ों का आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान भी देना, घर का भी खाना है तब भी ध्यान दे के पोर्शन कंट्रोल में करके खाना है। तो बस, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप अपना वजन नहीं कम कर सकते हो। तो बस यहाँ पे भर कर बस ये मम्मी पीस दी थी, हलवा भी रेडी हो गया है, और अपना फिर रायता वगैरह कुछ नहीं बना, चटनी। और मेरे हस्बैंड जी ना इसको रायते से खाना पसंद करते हैं, तो वहाँ मैं अगर होती हूँ तो फिर रायता बनाती हूँ। यहाँ किसी को, सबको मीठा ही अच्छा लगता है, बच्चों को तो मतलब खाना ही खाना था, उनके थोड़ा सा छाले हुए हैं तो वो फिर हलवा से ही खाएंगे। पराठा उन लोगों ने खाया भी नहीं बहुत अच्छे तरीके से, सिर्फ हलवा हलवा ही खाया। अभी बच्चों का मेरा मुंह ठीक हो जाएगा तो फिर खाएंगे। तो यहाँ पे बस पराठे बनाकर मैंने रेडी कर दिए थे, सबको खिला दिए हैं, और ये लगा ली है अपनी प्लेट। तो देखो भाई, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हलवा ले लिया है, मेरा मन कर रहा था आज खाने का। वैसे आप अगर वेट लॉस जर्नी में हो तो आप भाई मीठे से बचिए, बिल्कुल भी आपको मीठा छोड़ना पड़ेगा जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी में होगे। बस आपको नेचुरल मीठा ले सकते हो, जैसे फ्रूट से, डेट से, ये सारी चीज़ें से आप ले सकते हो। तो बस बढ़िया से मैंने एक छोटा पराठा ले लिया था, थोड़ा सा हलवा ले लिया था, बस अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। क्योंकि अभी मैं उतना ज़्यादा, मैं ये नहीं है ना, बताती हूँ कि मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश में नहीं हूँ। थोड़ा सा अभी मेरे से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, कोई मिल भी नहीं रहा है थोड़ा सा। अभी कल क्या है, कल वट सावित्री है, तो ये हो जाए तो थोड़ा सोचती हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए चैलेंज लेके आती हूँ, मेरे लिए तो कोई चैलेंज नहीं है। क्योंकि ना तो यहाँ पे मैंने अपना वेट लिया है, ना तो फिर मैं वेट भी नहीं दिखा सकती, यहाँ पे कोई मशीन नहीं है। तो फिर जैसा भी हो गया वहाँ जाके व्रत अच्छे से करूँगी मैं। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी लगा रही थी ऑयल, क्योंकि आज ना बाल धुलना है बहुत अच्छे से, और वो ऑयलिंग कर रही थी। बेटियाँ होती ही अच्छी हैं, मेरी बेटी और बेटा दोनों अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ पे ऑयलिंग की उसने, फिर इसके बाद मैंने नहाया धोया, और किसी ने फिर लंच नहीं किया, क्योंकि यही सब पेट भर के खा लिया था सब लोगों ने, किसी को भूख नहीं थी। ये टाइम हो रहा होगा 3:30 3:30 करीब का, जब छोटी मोटी भूख लग गई थी सबको। तो फिर मम्मी ने कहा लाई रखी, नमकीन रखी, तो मैंने कहा चलो इसी का आज मुरमुरा भेल बनाते हैं। तो यहाँ पे खूब सारी प्याज कर ली है, टमाटर कट कर लिया है, थोड़ा सा नींबू ऐड कर दिया था, थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, और यहाँ पे नमकीन है और थोड़ा सा लाई है। तो बस यहाँ पे भेल बनकर हो रही है रेडी, यहाँ पे बैठ के सब लोग इसको एंजॉय करेंगे। क्योंकि बस नाश्ता और लंच और ब्रंच, वो सॉरी ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ हो गया था, जिसको कहते हैं ब्रंच। तो बस एक साथ ही सब लोगों ने कर लिया था, किसी को भी भूख नहीं थी। तो बस दोपहर में ये थाली भरकर बना हुआ था 3 बजे करीब। तो इनको दोनों को बोल रही हूँ, तो इनके बहुत ज़बरदस्त वाले छाले, ये कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं। और जब मैं घर छोड़ के इनको चली गई थी ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा फिंगर, मेमोज, समोसे, चाट इतने ज़्यादा खाए ना, पता नहीं ऑयली ऑयली कितना खाया, मम्मी की सुनते ही नहीं थे। और बाजार भी, मार्केट भी पास में, तो उन लोगों ने खूब खाया। तो वो कर गया इन लोगों को नुकसान, गर्मी हो गई और छाले हो गए इनको मुंह पे। अब आई हूँ तो अब इनको दवा वगैरह दे रही हूँ, जब आराम हो जाएगा तो देखा गया है। तो यहाँ पे मम्मी को दे दी थी खाने को, और सब लोगों ने मतलब एक ही बार, मतलब कोई किसी ने दोबारा फिर खाया ही नहीं, किसी को भूख ही नहीं लगी। क्योंकि ये प्रोटीन रिच होते हैं, फाइबर रिच होते हैं, मस्त वाला, मतलब पेट फुल हो जाता है। तो आप अपने ब्रेकफास्ट में अपनी क्वांटिटी का ध्यान रख के छोटा सा मतलब पेड़ा जैसे लोई लेके भर के आप खूब सारी दाल इसमें बना सकते हो, और अपने ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, अपने लंच में भी दही के साथ, रायते के साथ खा सकते हो। तो बस बढ़िया सा अपना मतलब मस्त वाली चीज़ भी हो जाती है। देखिए कितना ज़्यादा इसको छाला हुआ है। और इसको तो मैंने कहा चलो अपने तुम छाले दिखाओ, दिखा दिए। इससे बोल रही हूँ तो गुस्सा रहा, कह रहा कुछ भी दिखाती हो आप वीडियो में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मत दिखाओ तुम। तो दोनों लोगों का एकदम मुंह बिल्कुल छाले से भर गया था। तो बस यहाँ पे अपना वो कर लिया था। अभी कॉफ़ी वगैरह कुछ भी नहीं ली है, और ये टाइम हो रहा है शाम का 5 बजे करीब का, और कल है वट सावित्री। तो आपके पास ये वीडियो कल तक ही जाएगी। तो यहाँ मैं लगाने लग गई हूँ मेहंदी।
तो बस मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरी परिवार की तरफ से वट सावित्री की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके सुहाग को स्वस्थ रखे, मस्त रहे और आपके पास रहे, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि ऐसे ही 2-3 त्योहार होते हैं जो मन करता है लगाने का मेहंदी वगैरह, जैसे तीज हो गई, करवा चौथ हो गया, और यहाँ पे मतलब ये हो जाता है वट सावित्री। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सारे व्रत वगैरह करना, सजना संवरना। तो बस कल वो है, और फिर इसके बाद मेहंदी लगवा ली ना 4-5 बजे के बाद। इसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया, सब मम्मी ने किया। और शाम को बनी थी फिर खिचड़ी, किसी को कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये मुरमुरे खा लिए थे, फिर बच्चों ने समोसे वगैरह शाम को ले लिए थे, जो कि मैंने नहीं दिखाया आपको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई थी कि पेट भर गया था सबका। तो बस खिचड़ी बनाई हुई थी मम्मी ने, तो बस मैंने कहा चलो, मैंने यहाँ पे मेहंदी वगैरह अपना लगवा ली थी। इसके बाद ले ली थी, मतलब बना ली थी अपनी ग्रीन कॉफ़ी बना दी थी मम्मी ने, पर मैं ये वीडियो जो कल मैंने शूट की थी वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और क्योंकि ना मेरे मेहंदी लगी हुई थी, तो फिर मम्मी ने बना दी थी, तो मैंने कहा चलो वीडियो शूट किया हुआ। मैंने शूट नहीं किया था आज वाला वीडियो। तो ये कल जो मैंने कॉफ़ी बनाई थी, पर मैंने कॉफ़ी पी थी, तो इसलिए मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अपनी ब्लैक कॉफ़ी ले ली थी। इसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था, और यहाँ पे मम्मी ने बना दी थी खिचड़ी, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाई थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी। मम्मी को नहीं पता था ना कैसी खानी कैसी नहीं खानी है, तो उन्होंने थोड़ा सा चावल और जैसे वो बनाती हूँ, और थोड़ा सा अंदाज भी नहीं मिला था, थोड़ा सा गाढ़ी गाढ़ी हो गई थी, पर बहुत बेस्ट थी। मैंने कहा जैसे भी है बहुत अच्छी है, मम्मी ने बनाई हुई थी। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही, तो यहाँ बच्चे सारे सो गए हैं, टाइम काफ़ी हो गया था, आज बहुत ज़्यादा मुझे लेट हो गया था, मेहंदी लगाते लगाते 1 से 2 घंटे लग गया था। तो 7:30-8 बजे का करीब का, 8:30 का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपनी खिचड़ी ले ली थी। तो आज का ब्लॉग इतना ही, अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।